प्यारे बच्चों, आई होप आप अपनी कॉपी के साथ में, आप अपने पेन के साथ में रेडी होंगे मेरे साथ। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये मेरे पसंदीदा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये थोड़े से इतू से टफ हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, 11 raised to the power n multiplied by 11 raised to the power 2 is equal to 11 raised to the power 9। ओके, कैसे करोगे इसको देखो, तो यहाँ पे लिखोगे 11 raised to the power n। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करोगे, प्लस 2। अब बेस को कॉमन ले लिया, ऐसे है ना, a raised to the power m प्लस a raised to the power n is equal to a raised to the power m प्लस, अरे यहाँ पे प्लस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे m प्लस n। ऐसे होता है ना, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन है, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग द एक्सपोनेंट्स। ओके, सेम थिंग वी हैड डिड हियर। अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आएगा, 11 रेज़ टू द पावर 9। अब देखो 11 कैंसिल हो जाएंगे तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 को इधर लेके जाओ, 9 माइनस 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 7। सो n इज इक्वल टू 7। ओके, बी वाला क्या करना है, यहाँ पे 14 रेज़ टू द पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 14 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 14 रेज़ टू द पावर n। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सीखा था ना कि a अपॉन a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n है, तो हम क्या करते हैं, a रेज़ टू द पावर m माइनस n, ये सिखाया था मैंने। ठीक है, अब यही हमें रूल यहाँ पे यूज करना था, हमने कर दिया, विच इज इक्वल टू 14 रेज़ टू द पावर 5 हो गया। अब क्या करना है, अब देखो ये 2n है और ये 4n है। ठीक है, जैसे कि 2 एप्पल है, ओके, और मल्टीप्लाई बाय 1 बाय a है, तो हम क्या करते हैं, a को काटते हैं और यहाँ पे a रह जाता है। ओके, 2 थे तो एक गया, उसमें से एक बचा है। सेम यहाँ पे अप्लाई करोगे। देखो फर्स्ट वाले पहली क्लास के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर चाहिए, तो ये समझ में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो बेसिक क्लियर करो अपना। ये कट गया इससे, तो यहाँ पे सॉरी, इससे मतलब कि सिर्फ 2 कटेगा, यहाँ से 2 कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 14 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 14 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 14 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, अब देखो कि 14 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लिकेशन है इसलिए प्लस 1 कर देंगे, विच इज इक्वल टू 14 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। अब क्या करोगे, अब 14 कैंसिल हो जाएंगे, n प्लस 1 हो जाएगा 5। अब n इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। दैट्स इट, आपका क्या आंसर है, n इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 4 रेज़ टू द पावर 2n मल्टीप्लिकेशन है इसलिए प्लस, और यहाँ पे बेस कॉमन है तो बेस को कॉमन लिया हमने, n है प्लस n कर देंगे, विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 12 करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि 4 लिखना है, 2 को 2 और यहाँ पे n है, तो दोनों जगह पे n कॉमन है, तो n को कॉमन लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है ना। ओके, n को कॉमन लिया, यहाँ पे 2 है, इसका कोएफिशिएंट, इसका कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 12 हो गया। अब देखो कि इसको 2 रेज़ टू द पावर 12 को, इसको जैसे के वैसे लिखो, 4 रेज़ टू द पावर n इन ब्रैकेट 2 प्लस 1 which is equal to 2 raised to the power 12 को देखो, 2 raised to the power 12 is equal to 2 raised to the power 2 ब्रैकेट raised to the power 6 कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा, a raised to the power m ब्रैकेट raised to the power n is equal to a m n होता है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 are 12। ठीक है, तो हमने क्या करा है, ये स्टेप करिए यहाँ पे, तो देखो ये 2 raised to the power 2 अपॉन सॉरी ब्रैकेट रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, अब देखो इस 4 को लिखो जैसे कि वैसे, n 2 प्लस 1 को 3
कर दे, ठीक है, 3 कर दो इसको। अब यहाँ पे विच इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर 6। अब 4 है हमारे पास में, पार है। अब देखो 3n इज इक्वल टू 6 है, 4 कैंसिल हो गया। अब n इज इक्वल टू क्या आएगा, 6/3 विच इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू क्या आया, 2 आया हमारे पास में। आई होप आपको ये तीनों प्रॉब्लम समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ देते हैं। हेलो हेलो हाय बोला, ठीक है। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। आपको लास्ट तक के बने रहना है और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि 81 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 5। अब 81 क्या है, 81 आप ना एक काम करो, आज आपका होमवर्क क्या है कि 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4। अरे मुझे काउंटिंग नहीं आ रही। 2 रेज़ टू द पावर 4 और 3 ऐसे कैसे, यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसा चाहिए ना, ऐसा 1 2 3 4 होता है शायद, ओके। तो ये सब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करके एक पेज पे लिखना है। 2 से लेके 10 तक का लिखो और वो लिख के मेमोराइज करो। मेमोराइज एक जल्दी, मैं ऐसा नहीं कह रही कि रट्टा मार लो तुम पूरा का पूरा, नो। अब क्या करो, उसको देखो, उसको लिखो। एटलीस्ट आप लिखोगे ना तो आपकी नजर के नीचे से जाएगा एंड देन जब आप ऐसे वैल्यूज देखोगे ना तो आपको जल्दी से क्लिक होगा कि अरे ये क्या है। जैसे कि 81 क्या है, देखो अगर हम 81 को देखें तो 81 क्या है, सो द 81 क्या है, 81 है 3 रेज़ टू द पावर 4। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। समझे होंगे इसको, ठीक है। अब 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर any 5, ओके। अब यहाँ पे देखो 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 5। अब 3 3 कैंसिल, 4 प्लस n इज इक्वल टू 5। अब क्या होगा, ये चला जाएगा इधर, n इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपका आंसर क्या है, n इज इक्वल टू 1 है आपका आंसर। अब यहाँ पे देखो कि 7 रेज़ टू द पावर 2n इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज़ टू द पावर n, ओके। अब मुझे एक बार चेक करने दो, लास्ट वीडियो में क्या हुआ था ना, एक तो जो प्रॉब्लम था जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आपके बुक में देखो कि ये प्रॉब्लम थी, यू वाली प्रॉब्लम थी, ये देखो ये वाली प्रॉब्लम थी। तो -7/9 है यहाँ पे, तो मैंने लिखा था -7/6, ओके। तो वो आपको करेक्ट करना है। मैंने सॉल्यूशन फाइंड करा था अच्छे से, लेकिन वो वैल्यू गड़बड़ हो गई थोड़ी सी लिखने में, तो आप वो एक करेक्शन कर देना वहाँ पे। मैंने कमेंट में डाला है, लेकिन पढ़े कोई तो उसको, ठीक है, पढ़ना और ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। इसलिए मैं चेक कर लूँ कि आपके बुक में से वैल्यूज सेम है क्या। ई वाला क्वेश्चन है और हाँ सेम है, चलो ठीक है। अब देखो कि 7 रेज़ टू द पावर 2n है और ये क्या है 49, 7 का स्क्वायर है शायद, मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू द पावर n। अब क्या करना है कि 7 रेज़ टू द पावर 2n इज इक्वल टू 7 रेज़ टू द पावर 2 प्लस n है, ठीक है। अब देखो कि 7 7 कैंसिल, 2n इज इक्वल टू 2 प्लस n है। अब ये हमें क्या चाहिए, हमें वेरिएबल एक साथ चाहिए, कांस्टेंट एक साथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट इधर लेके आएंगे, 2n माइनस क्या करेंगे, 2n माइनस n कर देंगे विच इज इक्वल टू 2। अब 2n में से n गया, मतलब कि 2 एप्पल में से 1 एप्पल गया तो 1 एप्पल रहेगा। वैसे ही 2n में से n गया तो n रहेगा और 2 आएगा, मतलब कि n इज इक्वल टू क्या होगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 रेज़ टू द पावर 3n इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 3n लिखो इज इक्वल टू 125। 125 क्या है, 125 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 शायद 5 का क्यूब है, 5 5 जा 25।
25 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर n। अब 5 रेज़ टू द पावर 3n इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 3 प्लस n। अब देखो 3n इज इक्वल टू 3 प्लस n हो गया। अब क्या करना है, कोएफिशिएंट एक साथ में और वेरिएबल एक साथ में। तो 3n माइनस, यहाँ पे प्लस है इधर आएगा तो माइनस, 3n माइनस n इज इक्वल टू 3। अब क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3n से अगर n निकालेंगे तो 2n रहेगा और इज इक्वल टू 3 आएगा। अब n इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2। ओके, अब फ्रैक्शन में है तो आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो या फिर मिक्स में भी निकाल सकते हो। देखो इसके 3 पॉसिबल आंसर है, या तो ये, अदरवाइज कि 2 1 जा 2 और बचा कितना 1 और ये 2। अदरवाइज डेसिमल में क्या है कि 2 1 जा 2, फिर बचा 1, फिर पॉइंट देंगे और फिर नीचे आएगा तो बन जाएगा 10, 2 5 जा, ठीक है, तो 1.5। इसमें से कोई भी आंसर चलेगा, तीनों करेक्ट है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ऐसा मुझे मैथ्स के बारे में लगता है, क्योंकि ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ऐसा आपके साथ भी होना चाहिए, क्योंकि जब किसी चीज में इंटरेस्ट आने लगता है ना तो आपको बोरिंग नहीं लगता वो सब्जेक्ट। तो क्या आपको मेरा सब्जेक्ट बोरिंग लगता है? मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो क्या आपको मेरी क्लास बोरिंग लगती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि बोरिंग लगती है या फिर इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 8 रेज़ टू द पावर n प्लस 8 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 72 है। अब क्या करोगे इसको, बोलो तो मुझको। अब देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 रेज़ टू द पावर n प्लस 8 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 72, ठीक है। इसको हमने लिख दिया, एक्सपांड कर दिया। फॉर्मूला है a रेज़ टू द पावर n प्लस n ना a रेज़ टू द पावर m प्लस a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर प्लस ये आ जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, m प्लस n, ऐसे है ना। तो ये दिया गया था, हमने ये लिखा है, सिंपल। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 8n है, तो 8n को देखो, इसको ध्यान से देखो तुम। अब इसको ध्यान से देखने के बाद में तुमको क्या समझ में आ रहा है, ये लग रहा है हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह। कैसे लग रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह, एकदम ऐसे देखो उसको। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह दिख रहा है ये। तो 8n को लेंगे कॉमन, इसमें भी 8n है, इसमें भी 8n है, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, 1 प्लस 8 लिखोगे, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट 8 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए विच इज इक्वल टू 72। अब 8n, 8 प्लस 1 9 प्लस प्लस नहीं रहे, मल्टीप्लीकेशन, ओके, मल्टीप्लाई बाय 9, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, नहीं तो निकम्मो कुछ भी समझ लोगे, ओके। फंबल कर रही हूँ मैं आजकल, तो फास्ट बोलने में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। 72 अपॉन, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड करेगा, ठीक है। अब 8 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 9 की टेबल में 8 एग्जाम में आता है शायद, ओके। अब देखो 8 रेज़ टू द पावर n, यहाँ पे 8 का कुछ नहीं है, पावर मतलब 1 है, तो यहाँ पे 8 कैंसिल हो जाएंगे और n इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। समझो इसको, ओके। अब यहाँ पे देखो 9 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़ टू द पावर n है, इज इक्वल टू 7 है। अब इसको फर्स्ट स्टेप में ही कर देते, देखो 9 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 है, इसको एक्सपांड करो, 9 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 7। समझो इसको, ठीक है। वो पहला वाला फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूले से इसको लिखा। अब यहाँ पे 9n कॉमन, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है,
9n को लो कॉमन और यहाँ पे इसको लिखो, इसका कोएफिशिएंट क्या है 9 और इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, माइनस के साइन बीच में इज इक्वल टू 7। अब 9 रेज़ टू द पावर n यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में 7 इज इक्वल टू ये रहेगा 7। अब देखो 9 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू क्या आएगा 7/7। अब यहाँ पे 9 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ओह बाबा ये तो गड़बड़ होगी, अब कैसे करेंगे? इजी है, आई एम हियर, नो मेंशन नाउ। अब मैं करती हूँ ना, देखो इधर उधर से दोनों साइड से 9 से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। इधर भी 9 मल्टीप्लाइड बाय 9n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब देखो कि ये होगा 9, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं ना इसको, स्क्वायर या फिर रहने दो, यहाँ पे n+1 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया हमने, ओके पहला वाला, विच इज इक्वल टू, अब ये 9 बन जाएगा। अब क्या होगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर n+1 है, n+1 इज इक्वल टू 1, 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो कि n इज इक्वल टू 1 - 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया। यहाँ पे देखो ये वाला करते हैं, देखो यहाँ पे इसको, अब ये कैसे करोगे कि 4/9 रेज़ टू द पावर 3 है, यहाँ पे ये बेस कॉमन है तो 4 रेज़ टू द पावर 9 रेज़ टू द पावर 3 - 2 इज इक्वल टू 2/3 रेज़ टू द पावर n। अब देखो 4/9 बन जाएगा रेज़ टू द पावर 1, लिखना है वो ना, लिखना नहीं, विच इज इक्वल टू 2/3 रेज़ टू द पावर n। अब देखो भैया 4 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 और 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 रेज़ टू द पावर 3 नहीं रे 2, ओके, विच इज इक्वल टू 2/3 रेज़ टू द पावर n। अब देखो कि 2/3 रेज़ टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 2/3 रेज़ टू द पावर n। अब 2/3 कॉमन हो गया, तो काटो उसको, काटो मतलब कि कॉमन ले लो रे, कॉमन भी नहीं, कैंसिल कर दो, कैंसिल। यहाँ पे पार्स में एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू n। आई होप आपको समझ में आया। तो डियर क्लास या फिर प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय, जय हिंद।